इनको के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सबसे बड़ा ही किरदार एसबीसीए का, अगर वो परमिशन नहीं दें तो कोई नहीं बना सकता ऐसा काम। बिल्डर माफिया को शर्म आनी चाहिए। 4 फ्लोर की इजाज़त होती है, 10 फ्लोर बना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेक टीवी के प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन विद ज़ाहिद कोखर में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में किस तरह से करप्शन का बाज़ार गर्म है और करप्शन के मामलात अपने उरूज पर हैं। हम वक्तन देखते हैं कि ये जो मामलात हैं, जो सिस्टम जिसको कहा जाता है, ये सिस्टम तब्दील होते रहते हैं। सिस्टम को चलाने वाले लोग तब्दील होते हैं, मगर सिस्टम करप्शन का वही चलता है। और इस वक्त भी आगा मकसूद अब्बास जो साबिका डायरेक्टर जनरल थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, वो एक मरतबा फिर सरगर्म हो गए हैं और इस मरतबा पूरे इदारे को ठेके पर, पट्टे पर दे दिया गया है। इसके हवाले से हम आपको बताएंगे कुछ हकायक जो हैं, जो हमें ज़राए ने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि इस हवाले से शमसदीन सुमरो साहब को डायरेक्टर जनरल बिठाया ही इसलिए गया है ताकि आगा मकसूद अब्बास अपने सिस्टम जो है वो राइज कर सकें। आगा मकसूद अब्बास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर रहे हैं जो आखिरी दम तक डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर रहकर वो रिटायर्ड हुए, मगर इसके बाद भी जो अरबाब इख्तियार लोग हैं, जो हुकूमतों में बैठे लोग हैं, अब शायद उनको ज़्यादा सूट यही आगा मकसूद अब्बास साहब करते हैं ताकि वो सिस्टम को बेहतर जानते हैं, बेहतर तरीके से मामलात जो हैं वो कलेक्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए उनको ये सारे मामलात दिए गए हैं और ज़रा ने कहा है कि 12 से 15 करोड़ रुपए पर मंथ ये जो वसूली की जाती है। अब इसके हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि अब जो सिस्टम दिया गया है कि 18 जितने टाउन हैं, 18 टाउन्स को ठेके पर, पट्टे पर दे दिया गया है और जिसको भी टाउन जिसको ठेके पर दिया गया उससे 50% अमाउंट एडवांस के तौर पर ली गई है। कहा गया है कि ये एडवांस लेंगे, इस तरह करप्शन के मामलात जो हैं वो इस तरह से नहीं चलेंगे, ज़बानी कलामी और बातों पे कोई एतबार नहीं है। जो पैसे 50% अमाउंट जमा कराएगा उसको ही सारा सिस्टम दिया जाएगा। कुछ इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान हैं और कुछ प्राइवेट लोग जो हैं वो इस तरह से उनको दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे अगर ज़िला सेंट्रल के हवाले से, तो काशिफ लल्लू नाम जो है वो जाना पहचाना है, ये सारा ज़िला जो है उसके हैंड ओवर कर दिया गया है और तमाम मामला जो होते हैं, फ़्लोर, इजाफी फ़्लोर हो गए, जितनी भी वायोलेशन है वो उनको अख्तियार है कि किसी को भी इजाज़त दे दें और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और उसके अलावा ज़िया काला और काशिफ लल्लू ये दो ऐसे अफसरान हैं जो ज़िला वेस्ट, और वैसे तो पूरे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर अपना असर रखते हैं, मगर ये ख़ास तौर पर वेस्ट पर अपना असर ज़्यादा ही रखते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें जिसमें काफ़ी टाउन्स आते हैं, उसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं न्याज हुसैन लगारी और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं चीज़ल शाह और इमरान तालपुर, कोई प्राइवेट बंदे का नाम बताया जा रहा है इमरान तालपुर, वो उनके साथ हैं और वो ये सारा सिस्टम का हिस्सा हैं। कलेक्शन सारे मामला जो हैं इनके हैंड ओवर किए गए हैं। और उसी तरह से भी सेंट्रल पर भी डायरेक्टर रकीब हैं और एस एम ज़िया भी जो हैं वो काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं। इस एम ज़िया के हवाले से भी कुछ बातें ज़रूर आपको बताएंगे। इस तरह मलीर ज़िला जो है वो डायरेक्टर आसिफ रिजवी के हवाले कर दिया गया है। वो एक इरफान वाहिद बिल्डर नाम बताया जा रहा है जो आसिफ रिजवी के साथ मिलकर तमाम मामलात को चलाते हैं। इसी तरह से भी कोरंगी ज़िले में भी सिचुएशन सेम है। अब हम बात करेंगे साउथ के हवाले से। मुनीर बमरो जो डायरेक्टर हैं वो सारा मामलात उनके हेड ओवर किए गए हैं और सदर टाउन में जो है वो भी एक ऐसे रखे गए हैं अफसर जो सारा जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो तमाम मामला जो है देखते हैं। ज़फ़र सुपारी नाम है जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, 10 साल से इस जगह पे 14 साल से ये बैठे हुए हैं और इस वक्त भी इनकी पोजीशन ये है कि उनको मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत मुअत्तल किया गया है, मगर इस वक्त भी ज़फ़र सुपारी की सुपारी चलती है इस एरिया में। अपर गज़री की हम बात करें तो वो तो एक सियासी वडेरे के हवाले कर दिया गया। अपर गज़री में किसी को अफसर को जाने की इजाज़त नहीं, वो वडेरा जाने
और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जाने, उसका कोई किसी का मामला नहीं चलते। सुरजानी टाउन की हम बात करें तो भी जो वेस्ट के डायरेक्टर हैं माजिद, वो उनके मालिक हैं। सुरजानी टाउन में भी काफ़ी मामला जो है इस तरह से हैं कि करप्शन के नज़र वो हैं, और वहाँ पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जारी और सारी है। इस तरह स्कीम 33 में हिजबुल्लाह शेख साहब वो भी उनको मालिक कर दिया गया है। और इस हवाले से एक प्लॉट नंबर है CM1 सेक्टर 18A, ये पिलभित कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उस वहाँ पर ये जो पूरा इलीगल जो कमर्शियल का जो मामलात हैं वो इलीगल किए गए हैं, उस बिल्डिंग को कमर्शियल कर दिया गया है। SM ज़िया डायरेक्टर हैं वहाँ पर, उनसे जब मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं एक आम आदमी हूँ, और उन्होंने व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। ये डायरेक्टर जनरल शमसुद्दीन सुमरो हों या SM ज़िया, इनकी अब तरीके वारदात ये है कि तमाम जो इस तरह की कोई मौक़िफ़ लेने की कोशिश करे तो उनको मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर से ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई राब्ता ही ना हो। अंधेर वाला कानून जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जारी है, और जितने मैंने नाम बताए वो सारे इनके जो है मामला चलाते हैं। लोग क्या करें, कराची के शहरी क्या करें? कराची के शहरी भी अजाब में मुब्तला हैं। वहाँ पर जो अगर किसी बिल्डिंग में वो फ्लैट भी लेते हैं तो कोई सहूलत नहीं होती, बिल्डर्स के रहम व करम पर भी होते हैं। तो इस हवाले से कराची के शहरियों से भी हमने बात की है, और देखते हैं कि कराची के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कराची में इस वक्त टोटल बिल्डर माफिया बैठी हुई है। आप पैसे दो और काम करो। SBA से एक भेड़ लगाम घोड़ा है, सबसे पहले तो उसको लगाम देनी पड़ेगी। मसला ये है कि अगर मेरा घर है जहाँ पर मुझे 2 मंजिल से 3 मंजिल की इमारत बनानी है, मुझे इजाज़त नहीं है और मैं रिश्वत दे के बना लेता हूँ, तो इस तरह तो नाकिस मेटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है और इंसानी जानों से खेला जा रहा है। तो इस पर जो ना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है, बहुत सी पाबंदियाँ मगर बन रही हैं। आप देखें कराची जो है, कराची में इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग बन रही है, आप यकीन करें 30 गज़ पे 4 मंजिला इमारत बनी हुई है। मुझे आप बताएं 30 गज़ क्या होता है? एक दुकान है, दुकान के ऊपर बनी हुई है। मेन मसला करप्शन जो है बुनियादी जड़। जब करप्शन ख़त्म होगी तो सब होगी। किस तरह आप देखें ना, एक इंसान है जो जाते हैं SBC, वो जब SBC वाले उससे 1-2 लाख रुपए ले लेंगे तो वो बनाने की इजाज़त होगी। इस तरह बनाया जा रहा है नाकिस मटेरियल। यकीन का आप करें, बिल्डिंगों को देखने के लिए करेंगे तो आपको सर इंटरव्यू उतर करना पड़ेगा। ये क्या है, क्या हो रहा है? बिल्डर माफिया को शर्म आनी चाहिए कि कीमती जाने ये कितनी कीमती हैं। ये भी सिंध हुकूमत को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए। कब्ज़ा माफिया और बिल्डर माफिया जो है ना वो अरूज पे हैं, क्योंकि बासर लोगों का हाथ होता है उन पे। और जो गरीब लोग हैं वो अपने किराए पे भी घर नहीं खरीद सकते, ना अफोर्ड कर सकते हैं। वो अगर बिल्डर माफिया से पैसे लेते हैं तो उनको एडजस्ट करें, उनकी तहकीकात करें, उनको पकड़ा जाए। बिल्डर माफिया तब तक कोई एक ईंट भी नहीं लगा सकता है, एक ब्लॉक भी नहीं लगा सकता है जब तक ये KBC वाले उसका साथ ना दे। यही रिश्वत लेते हैं, यही पता नहीं क्या क्या करके उनको बनाने की इजाज़त देते हैं। 4 फ्लोर की इजाज़त होती है, 10 फ्लोर बना देते हैं कि ये सारा मामला इनके सरपरस्ती में होता है। जब तक ये नहीं चाहेंगे कोई काम नहीं होगा। बिल्डर तो पैसा बना के निकल जाता है, देता कुछ है, या दिखाता है यहाँ स्विमिंग पूल होगा, यहाँ जिम होगा, या ये होगी, कुछ भी नहीं देता। बस वो बनाता है पैसा। लग्जरी अपार्टमेंट, लग्जरी होता क्या है इनको पता भी नहीं है। वो 40-80 गज़ पे बिल्डिंगें बनती हैं, बिल्डर अपने पैसे कमा लेते हैं, बाकी पब्लिक को नुकसान है, जिसकी वजह से रश भी लग रहा है। गलियां छोटी हैं, ना पार्किंग मिलती है, ना कुछ होता है। एक अजीब माहौल बना हुआ है इस टाइम पे कराची। सबसे बड़ा ही किरदार SBCA का। अगर वो परमिशन नहीं दें तो कोई नहीं बना सकता ऐसा काम, लेकिन अब वो पैसे से मिल जाती हैं परमिशन है, बाद में जो है परेशानी होती है। जी नाजरीन, आपने बातचीत सुनी। वो जो आम शहरी हैं कराची के, वो किस तरह से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से बताते हैं और वो कितने मसाइल का शिकार हैं। देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि चलें, एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन के मामलात कोई नए नहीं हैं, ये हमेशा होते रहते हैं। मगर अगर हम बात करें कि करप्शन को रोकने वाले जो इदारे हैं, अगर हम ख़ास तौर पर बात करें सिंध एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की, तो वो भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का जो जोन ईस्ट है वो भी पट्टे पर दे दिया गया है, वो भी ठेके पर दे दिया गया है। वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं इब्राहिम मेमन साहब हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आरिफ लगारी साहब। ये तमाम मामला उनके हवाले कर दिए गए। मतलब माहवार करोड़ों रुपए की जो वसूली होती है वो सिर्फ उनके ज़रिए होती है, फिर उसके बाद जो है ऊपर तक ये मामला जाते हैं। तो नज़र ऐसे आता है कि एक तो इदारे इस तरह पट्टे पर दे दिए गए हैं और उनको करप्शन को रोकने वाले जो इदारे हैं वो भी पट्टे पर दे दिए गए हैं। हम बार बार बताते हैं
कि इब्राहिम मेमन साहब की क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी जो डिप्टी डायरेक्टर रखा गया है तो वो कौन से इस मेरिट पर उतरते हैं। अगर हम आरिफ लगारी की बात करें, हम बार बार बोलते हैं कि आरिफ लगारी ने तो अपनी जो उसकी तो जो मुलाजमत है वो भी मशकूक है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है उनकी मुलाजमत के हवाले से, जो उनको लवाजमात पूरे करने चाहिए थे, जो ट्रेनिंग पूरी करनी चाहिए थी वो भी नहीं की। तो अहम ओहदे पर उनको ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी हाथ आ गई कि उनको ऐसे अहम ओहदे पर रखा गया है। तमाम ये मामलात हैं। अब देखते हैं कि सिंध के अंदर तो वैसे भी अंधेर नगरी चौपट राज कायम है, तो इसमें देखते हैं कि जो आला अदलिया है इस हवाले से वो क्या नोटिस लेती है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कराची में बैठते हैं और कहते हैं कि कराची को आपने सरिये का और सीमेंट का जो है आपने जंगल बना दिया है। तो किस तरह से, मतलब एक मामला को अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन भी लेती है मगर सरजमीन पर हमें हालात सुधरते हुए नज़र नहीं आते, फिर भी हम पुरमीद हैं और ये चाहते हैं कि जो अदालतें हैं वो भी नोटिस लें और लोगों की अच्छाई के लिए कुछ काम हो। इसके साथ अपने मेज़बान जायद खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सबसे बड़ा ही किरदार एसबीसीए का, अगर वो परमिशन नहीं दें तो कोई नहीं बना सकता ऐसा काम। बिल्डर माफिया को शर्म आनी चाहिए। 4 फ्लोर की इजाज़त होती है, 10 फ्लोर बना देते हैं।